बांग्लादेश चीफ एडवाइजर एंड नोबेल लॉरियट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वो चाइना गया 4 दिन के लिए 4 दिन के लिए वो चाइना गया। क्यों वो चाइना गया सडनली? एक्चुअली वो चाइना गया, वहाँ पे एक समिट था। वो समिट में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने चाइना गया, लेकिन इसका पीछे में और रीजन है, बहुत सारे रीजन है, इसलिए वो चाइना गया। मेन रीजन ये है, मेन मुद्दा ये है, उन्होंने चाइना गया हेल्प के लिए, मदद मांगने के लिए। वो चल नहीं पा रहे हैं, बांग्लादेश सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति बहुत है। बांग्लादेश को जो डेली जो बिलोंगिंग्स है उसका प्राइस रेट ज्यादा हो रहा है डे बाय डे। सो इसलिए बहुत सारे रीजन है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए चाइना गया। क्योंकि आप लोग जानते हो इतने दिन से पाकिस्तान इंडिया का मदद से चल रहा था, इंडिया का हेल्प से वो चल रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, इंडिया एंड बांग्लादेश को जो रिलेशन था वो रिलेशन घट गया। इसलिए इंडिया बहुत सारे चीज स्टॉप कर दिया। क्या स्टॉप कर दिया? अदानी ग्रीन एनर्जी जो बांग्लादेश में जाता था वो स्टॉप कर दिया। जो दिल्ली का जो सामान है वो इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, वो भी स्टॉप हो गया, वो भी इंडिया ने स्टॉप कर दिया। क्योंकि आप लोग डेली बाय डेली इंडिया को अगेंस्ट गाली गलौज करते हो तो जरूर इंडिया ये सब स्टॉप कर देगी, ये स्वाभाविक है। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने चाइना गया मदद मांगने के लिए। उन्होंने चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनके साथ बात की, रिक्वेस्ट किया कि जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि बांग्लादेश चाइना के साथ लोन लिए है, $7.5 बिलियन वो लोन लिए हैं चाइना से। तो उसको बोला लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम कर दो, हम सहन नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने बोला हमारा देश में बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते हैं, हम चाइना वालों के साथ रहना चाहता है, तो आप हमें मदद कीजिए, आप जो बोलेगा हम करेगा। आप हमारा देश में इन्वेस्ट करो, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करो, जो भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहता हो है, आप इन्वेस्ट करो बांग्लादेश में, हम आपको जमीन देंगे, लेकिन हमारा बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करो, क्योंकि हम सरवाइव नहीं कर रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, हमारा जो सामान है उतना रेट इतना बढ़ गया कि हम सहन नहीं पा रहे हैं, तो हमको मदद करो। तो उन्होंने जाकर ऐसा रिक्वेस्ट किया, उन्होंने जाकर माथा पाँव में टिका दिया, तो ऐसा हुआ। लेकिन आप लोग भी जानते हो ये चाइनीज वालों ने जिस कंट्री का ऊपर हाथ रखा वो कंट्री नरक में चला गया। इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखा, पाकिस्तान नरक में चला गया। इन्होंने मालदीव का ऊपर हाथ रखा, मालदीव में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुई, इसलिए मालदीव का जो प्रेसिडेंट है वो लास्ट टाइम इंडिया में आए थे बहुत सारे घटना के बावजूद। तो ऐसा हुआ, अगर चाइना वालों ने बांग्लादेश के ऊपर हाथ रख दिया तो सोचो बांग्लादेश भी गया, घाटे में चला गया, लाइक पाकिस्तान की तरह। तो ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें इंडिया से मदद नहीं चाहिए। इंडिया हिंदू प्रधान देश है, इसलिए इंडिया से मदद उन्हें नहीं चाहिए। इंडिया शेख हसीना को शेल्टर दिया है, इसलिए इंडिया से उन्हें मदद नहीं चाहिए, ऐसा ही उनका मोटिव है। इसलिए वो पाकिस्तान चाइना चला गया, चाइना से मदद मांगा, चाइना जरूर मदद कर देंगे, उसका इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लेकिन बदले में वो देश को बर्बाद कर देगी। वो देश में कुछ नहीं रहेगी, नहीं उसका कोई आइडेंटिटी रहेगी, ना ही उसका कोई मजहब रहेगी, कुछ नहीं करेगी। चाइना वालों ने उसका सोचो उसका जीना हराम कर देगा एक टाइम पर। तो ऐसा ही होने जा रहा है बांग्लादेश में। आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करो कि जो बांग्लादेश
बांग्लादेश को क्या करना चाहिए था? इन्होंने पाकिस्तान को बालों के साथ जाना चाहिए था कि इंडिया के साथ फिर से रिलेशनशिप ठीक ठाक करना चाहिए था? आप कमेंट में जरूर लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन भी दबाओ। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।